हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे LDC AMM 30% कोटा ऑन द डेट 28 नवंबर 2022 का जो एग्ज़ाम नायर द्वारा कंडक्ट कराया गया था, तो उसका सेक्शन बी जीके और राजभाषा सेक्शन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने इस पेपर के सेक्शन सी को कवर किया था, जिसमें हमने फाइनेंशियल रूल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करा था। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखें, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ रीजन्स फॉर प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। द नंबर ऑफ रीजन्स आर। तो एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976, पैन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री नंबर ऑफ रीजन्स, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा गया है, इंडिया conducted its first successful test of a nuclear bomb on 18th May 1974 at a Pokhran. What was the code name of this secret operation? तो यहाँ कोड नेम पूछा है सीक्रेट ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ था 18 मई 1974 में। तो इसका कोड नेम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा। ठीक है, तो यह कोड नेम असाइन किया गया था और इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट जो है 3 मई 1974 को पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में कंडक्ट करा था और यह सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, इसके अंदर जो है तो उन्होंने 8 टू 10 किलो टन्स ऑफ ट्राइनाइट्रोटोलुइन का यूज़ किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपना जो सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था वह भी पोखरण रेंज में ही किया था, लेकिन वह किया था 11 मई 1998 को, और उसका नाम जो दिया गया था वह ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। ठीक है, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे वह थे श्री लाल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी के समांतर जैसे 11 मई 1998 को इंडिया ने जो है अपना दूसरा न्यूक्लियर पावर टेस्ट करा था, तो उसके 17 दिन बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उसका कोड नेम था चगाई वन। चगाई वन। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन लोटस की बात करें अगर, तो ऑपरेशन लोटस यह एक तरह से एक पॉलिटिकल टर्म है। ठीक है, बेसिकली ऑपरेशन लोटस है ऑपरेशन कमल। ठीक है, तो अभी पिछले इलेक्शंस में आपने देखा होगा, कुछ इलेक्शंस में बीजेपी द्वारा जो है तो कई जगह है जहाँ पर उन्होंने सफिशिएंट क्वांटिटी में सीट नहीं मिली है उनको इलेक्शन पर, तो उनके द्वारा जो है तो साम दाम दंड भेद का यूज़ करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसी को ऑपरेशन लोटस टर्म दिया गया। ठीक है, जैसे एमपी का हो गया। ठीक है, मार्च 2020 में उन्होंने जो है तो मार्च 2020 हो गया। ठीक है, एमपी, कर्नाटका, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, तो राजस्थान, ऐसे बहुत सारी जगह है। जैसे भी रिसेंट में महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो इसे ऑपरेशन कमल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो एनुअल प्रोग्राम ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज आर प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और होम मिनिस्ट्री। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द यूनियन बजट। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो एट प्रेजेंट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह है निर्मला सीतारमण।
और इसके अलावा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वह हैं वी अनंत नागेश्वरन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर टोटल 6 डिपार्टमेंट कार्य करते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ये टोटल 6 डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कार्य करते हैं। जो लास्ट वाला डिपार्टमेंट मैंने आपसे डिस्कस करा, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, इसको ईयर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से अलग किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जोड़ दिया गया। बेसिकली यह डील करता है जितना भी हमारा कैपिटल एलोकेशन है या जो भी हमारा फाइनेंस का टर्म है वह पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए है, पीएसयूज के लिए है, तो उनसे डील करता है। तो इसको जो है दे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ठीक है। नहीं तो इसके पहले टोटल 5 डिपार्टमेंट ही होते थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब यहाँ बात करते हैं यूनियन बजट की। तो आर्टिकल 112 जो है बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर हर साल जो है तो यूनियन बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा पेश किया जाता है पार्लियामेंट लोकसभा में, ठीक है। तो और इसको प्रिपेयर करने का जो काम करता है वह डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 112 का, जैसे मैंने आपको डिस्कशन करा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं, इसके अलावा डिमांड फॉर ग्रांट्स आर्टिकल 113 के अंतर्गत होती हैं और अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल जो होता है वह 114 और 110 के अंतर्गत जो है तो अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल को भी जो है तो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो मैंने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम लिया जो कि आर्टिकल 112 के तहत होता है। इसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स का नाम लिया जो आर्टिकल 113 के अंतर्गत आता है। अप्रोप्रिएशन बिल का नाम लिया जो आर्टिकल 114 क्लॉज 3 के अंतर्गत आता है। और फाइनेंस बिल का नाम लिया जो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा बजट पेश करने से एक दिन पहले जो है तो इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो जिसके अंदर क्योंकि हमारा जो बजट होता है वह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें जो इंडिया का जो इकोनॉमी है वह किस तरह से परफॉर्म किया उसका पूरा लेखा जोखा जो होता है वह इकोनॉमिक सर्वे के अंदर होता है, ठीक है, जिसे प्रिपेयर किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। मैंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का नाम बताया आपको अभी, दैट इज वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है तादोवा नेशनल पार्क होम टू टाइगर्स पैंथर्स एंड बियर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बेसिकली तादोवा नेशनल पार्क जो है वह महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू एनुअल प्रोग्राम फॉर द ईयर 2022-2023 फॉर द यूज ऑफ हिंदी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल करेस्पॉन्डेंस इन हिंदी फॉर ए रीजन टू सी रीजन? 45%, 55%, 65% और 75%। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 65% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है अंडर विच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 14 डॉक्यूमेंट्स आर टू बी कंपल्सरली prepared, issued और executed in both हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। देखिए यहाँ पे 14 डॉक्यूमेंट्स ये भी ऑप्शन में आ सकता है, कई बार आपको बता दिया गया है यहाँ पे कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ 3 जो है अंडर सेक्शन 3 ऑफ 3
ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का जो अंडर सेक्शन 3 है उसके अंदर 14 डॉक्यूमेंट्स जो है तो कंपलसरली प्रिपेयर्ड और इशूड और एग्जीक्यूट होते हैं दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो इसमें जनरल ऑर्डर्स हो गए, नोटिसेस, नोटिफिकेशंस, प्रेस कम्युनिक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, लाइसेंसेस, परमिट्स, forms of tenders and notices, resolutions, rules, official documents, papers laid before the parliament, administrative reports and other reports laid before the parliaments, or administrative reports that are not laid before the parliaments। तो ये सभी चीज़ें जो हैं टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स, ये हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के सेक्शन 3 के तहत हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रिपेयर्ड, इशूड और एग्जीक्यूट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, तो इट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the name of software available on the website of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for translation from English to Hindi? लीला, श्रुतलेखन, कंठस्थ और प्रवाचक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज अ कंठस्थ। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया गया जिसका नाम है कंठस्थ, या इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मेमोरी। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम अगर आ जाता है ट्रांसलेशन मेमोरी, तो उसके बारे में भी आप गौर करिएगा कि इसका दूसरा नाम ट्रांसलेशन मेमोरी है जिसको हिंदी में कंठस्थ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप हेल्ड रिसेंटली? इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो जून 2022 के अंदर इंग्लैंड और पाकिस्तान के विरुद्ध फाइनल हुआ था आपस में, तो जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था, और इस तरह से इंग्लैंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट T20 मैच होगा, T20 वर्ल्ड कप होगा, दैट विल बी हेल्ड ऑन जून 2024, और यह जो है वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में खेला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि जून 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप मेन होगा वह वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में खेला जाएगा। मीन्स दे आर होस्ट कंट्रीज फॉर दिस क्वेश्चन। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड CEO? तो श्री VK त्रिपाठी, श्री अश्वनी लोहानी, श्री VK यादव, श्री सुनीत शर्मा। तो जब यह पेपर कंडक्ट हुआ था तो उस टाइम पे VK त्रिपाठी वाज द चेयरमैन। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट जो है CRB एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड मिस्टर अनिल लाहौटी। ठीक है, सो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एट प्रेजेंट जो है अभी मिस्टर अनिल लाहौटी जी हैं। इसके अलावा जब पेपर कंडक्ट कराया गया था उस टाइम पे जो चेयरमैन थे वह श्री VK त्रिपाठी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉरेन ग्रांट्स रिसीव्ड बाय NGO इन द कंट्री आर रेगुलेटेड बाय विच एक्ट? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद जो है तो ऐसे पेपर में नहीं रहती, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फॉरेन ग्रांट्स जो NGOs को रिसीव होती है वह किस एक्ट के तहत रेगुलेट की जाती है? तो इसका आंसर होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है फॉरेन ग्रांट्स रिसीव्ड होता है बाय जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं। ठीक है, और एक फैक्ट की बात करें अगर तो टोटल 55,449 करोड़
55,449 करोड़ फॉरेन फंडिंग जो है तो इंडियन एनजीओ द्वारा पिछले 3 साल में, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में रिसीव की गई है। ठीक है, तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 1920 से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो 55,449 करोड़ का फाइनेंशियल फंडिंग का फॉरेन फंडिंग जो है तो इंडियन एनजीओ द्वारा रिसीव हुआ। दैट इज़ द ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो यह फॉरेन फॉरेन ग्रांट जो है तो एफसीआरए द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और इसको कार्यान्वित किया जाता है बाय द होम मिनिस्ट्री। ठीक है, जिसको एग्जीक्यूशन का बात करेंगे तो इसको होम मिनिस्ट्री द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो बेस्ड ऑन विच कमिटीज रिकमेंडेशन रेलवेज फाइनेंस वर सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1924। तो अकवर्थ कमेटी इज द राइट आंसर। ठीक है, और अभी मर्जर की बात करें तो मर्जर जो अभी हुआ है, ठीक है, दैट वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ थिंक टैंक नीति आयोग। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देवराय कमेटी। तो इंडियन रेलवेज रेलवे बजट और जो हमारा जनरल बजट है उसको मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन, दैट इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर की अगर बात करें यहाँ पे तो दैट इज द नर्मदा रिवर इज द राइट आंसर। नर्मदा, ताप्ती और माही ये तीनों नदियाँ जो हैं वह ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो विच इज़ द हाईएस्ट रेल ब्रिज इन इंडिया। तो हाईएस्ट रेल ब्रिज इंडिया का कौन सा है, दैट इज अ नेहरू सेतु, पंबन ब्रिज, चेनाब ब्रिज और बोगी बील ब्रिज। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे चेनाब रिवर पर जो चेनाब ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, और जिसका हाइट है वह 359 मीटर एबव द रिवर है। तो इसका आंसर होगा चेनाब ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इन द रेलवेज इज द रेशियो बिटवीन। तो टोटल अर्निंग एंड टोटल अर्निंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंडिचर एंड टोटल अर्निंग, द क्लोजिंग बैलेंस एंड द ऑपरेटिंग बैलेंस, द क्लोजिंग बैलेंस एंड द टोटल इशूज। तो इसका ऑपरेटिंग रेशियो की अगर बात करें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस टू द ग्रॉस अर्निंग्स। ठीक है, इनटू 100। ठीक है, दैट इज अ परसेंटेज ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा। तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस के अंदर बात करें तो दैट इज द ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस प्लस जितना भी अप्रोप्रिएशंस होता है, अप्रोप्रिएशंस टू डीआरएफ एंड पेंशन फंड। तो टोटल ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंडिचर यह सही नहीं होगा यहाँ पे, अगर ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर लिखा होता तो यह सही होता। ठीक है, तो ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंडिचर के अंदर अगर इसमें अप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ और पेंशन फंड भी ऐड होता और फिर उसके बाद ग्रॉस अर्निंग्स होता तो यह आंसर सही होता। ठीक है, तो इस हिसाब से यह क्वेश्चन जो है तो डिलीट होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर डिमांड 3 टू डिमांड 13 पूरा कवर होता है। ठीक है, OWE दैट इज ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस कवर्स डिमांड नंबर 3 टू डिमांड नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग सिटीज आर कॉल्ड ट्विन सिटीज। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद वेरी फेमस क्वेश्चंस
सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट कवर अंडर सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। देखिए मैंने अभी टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स अभी कवर किए थे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंदर। जो टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मैंने नाम अभी कवर किए थे, जनरल ऑर्डर, नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज और रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन उसमें से नहीं था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेड। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप, यूएस, इंडिया, जापान, यूके। सो यूएस, इंडिया, जापान और ब्राज़ील इज द क्वाड ग्रुप, ठीक है। यूके इज नॉट अ क्वाड ग्रुप। सो मैंने सॉरी अभी नाम लिया, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। मैंने अभी ब्राज़ील बोल दिया आपके सामने। ब्राज़ील इज नॉट अ क्वाड ग्रुप member. So Quad is nothing but a QSD, that is a quadrilateral security dialogue, ठीक है, जिसको ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड इट वाज द इनिशिएटेड इन 2007 बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, ठीक है। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, ठीक है, तो उनके द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था, ठीक है। सो यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड के मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो टॉलिक है, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, उसकी पीरियोडिसिटी क्या है। तो इट इज़ अ वंस इन अ 6 मंथ, वंस इन अ 6 मंथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है वन ऑफ द top 10 sporting events were held in 2022 in the city of Birmingham, England, in which India also participated. These games are Asian Track and Field Championship, Commonwealth Games, ICC World Cup T20 और विंटर ओलंपिक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स, ओके। सो कॉमनवेल्थ गेम्स इज द राइट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसको इसको बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। और ऑस्ट्रेलिया हैज़ वॉन द हाईएस्ट CWG 2022 मेडल्स, और इसमें इन्होंने टोटल 178 मेडल्स जीते थे। और इंडिया ने इसमें टोटल 61 मेडल्स जो है तो जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है व्हाट व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। तो फर्स्ट ट्रेन वर रन ऑन 16 अप्रैल 1853, ठीक है, बोरी बंदर एंड ठाणे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। देयर आर टोटल 30th मेंबर, ठीक है, 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है विच इंडियन मोनूमेंट हैज फाउंड प्लेस इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8 वंडर ऑफ एसयूज लिस्ट। स्टेचू ऑफ यूनिटी, ताजमहल, कोणार्क सन टेम्पल, अजंता केव्स। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ए स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वर नेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैगन टर्न अराउंड परफॉर्मेंस इज डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ डेज, NTKM, आवर्स एंड EKM। तो इसका आंसर होगा डेज, ठीक है। कोई भी वैगन है जैसे उसका फर्स्ट लोडिंग हुआ और उसके बाद वह नेक्स्ट लोडिंग के लिए कब अवेलेबल हो पाता है, ठीक है, तो वह उसका टर्म जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड वैगन टर्न राउंड, ठीक है।
तो उसको हम डेज में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द हिंदी अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए यूनियन ऑफ इंडिया? तो इट वाज अडॉप्टेड ऑन 14th September 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है इरीन इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ नासिक, जमालपुर, पुणे, सिकंदराबाद। तो इसका आंसर होगा नासिक। ठीक है, जमालपुर में इरमी है। ठीक है, और इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का वो सिकंदराबाद में है। ठीक है, और पुणे के अंदर जो है बेसिकली वह इंजीनियरिंग वालों का है। नेक्स्ट है, पूछा है विच आर द फॉलोइंग वाज द सत्यजीत रे एसोसिएटेड विथ? क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल डांस और फिल्म डायरेक्शन। सो सत्यजीत रे वेरी इंपॉर्टेंट मैन फॉर द बॉलीवुड इंडस्ट्री। ठीक है, सत्यजीत रे फिल्म डायरेक्शन के लिए जो है तो इनका नाम है यहाँ पे। ठीक है, सत्यजीत रे इनको जो है तो भारत रत्न से नवाजा गया था इन द ईयर 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है ननकाना साहिब गुरुद्वारा रिसेंटली शीन इन न्यूज़ इन सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। ओके, देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है विच स्पेस मिशन ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड 1 full year इन द लूनर ऑर्बिट? तो इसका आंसर होगा चंद्रयान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान 1 को 2008 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय मैडम बीका जी कामा, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम बीका जी कामा एंड लाला हरदयाल ज्वाइंटली। तो इसका आंसर होगा लाला हरदयाल। तो बेसिकली अगर बात करें गदर पार्टी तो इसको सोहन सिंह भाकना इनका भी नाम आता है। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल द्वारा जो है तो इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो इसका आंसर हो गया दैट इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। इसके अलावा वर्गीज कुरियन वाइट रेवोल्यूशन के हो गए। मेट्रोमैन ई सीधरन हो गए। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर बी आर बरवाले इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सीड इंडस्ट्री। ठीक है, तो वर्गीज कुरियन दैट इज मिल्क रेवोल्यूशन, इन्होंने जो है वाइट रेवोल्यूशन लाया था। ठीक है, इसके अलावा मेट्रोमैन ई श्रीधरन हो गए। बी आर बरवाले इज नथिंग बट द फादर ऑफ इंडियन सीड इंडस्ट्री, जिन्होंने फार्मिंग को रिवोल्यूशनाइज करा था बाय प्रोड्यूसिंग चीपर एंड हायर यील्ड HYV सीड्स को मराठवाड़ा रीजन में सबसे पहले इस्तेमाल करके। इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड हैज़ बीन बिल्ट इन द सोल प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी इन द सिटी ऑफ जामनगर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? तो मैंने अभी देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जा रहा है सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंदर जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगा जो कि इसको साइन करेगा दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस। सो ऑफिशियल साइनिंग दीज डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कम्स अंडर रीजन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर normally occurs in the first half of the month of June, second half of the month of June, first half of the month of July, second half of the month of July.
तो इसका आंसर होगा सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, दैट इज 21 जून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है भरतनाट्यम इज इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम विच स्टेट। तो भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है। तो भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कथक जो है नॉर्दर्न इंडिया का है, कथकली केरला का है, केरला का कथकली हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर। इसके अलावा मोहिनी अट्टम केरला का, और ओडिसी ओडिशा का, और सत्रिया जो सत्रिया है दैट इज असम, ठीक है। तो टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हो गए यहाँ पे, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और सत्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड टू राइट ओरिजिनल बुक्स इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट्स। तो टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट्स पर अगर कोई किताब लिखते हैं तो उसके लिए जो अवार्ड है वह है लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल ओरिजिनल बुक राइटिंग अवार्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है द गरबा फोक डांस दैट इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ स्टेट। सो गरबा बेसिकली गुजरात का फेमस डांस है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। उड़ीसा का ओडिसी हो गया। मध्य प्रदेश वगैरह में मध्य प्रदेश, इसके अलावा यूपी वगैरह, मध्य प्रदेश में बेसिकली राई डांस फेमस है, और यूपी में जो है कथक होता है। नेक्स्ट है इफ अ कंट्री इज हैविंग मोर एक्सपोर्ट्स देन इंपोर्ट्स इन अ वैल्यू टर्म्स इट कैन बी सेड दैट द कंट्री इज हैविंग। देखिए, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज कॉल्ड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद रखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जिसके कारण जो है तो इंडिया ने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था। तो इसी केस में यह क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो इस केस में सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो इस केस में सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, ठीक है। सो सरप्लस अंडर बीओपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल टर्म्स डिस्क्राइब्स अ बॉडी ऑफ लैंड दैट इज बॉर्डर ऑन 3 साइड्स बाई वाटर। तो 3 साइड्स ऑफ वाटर के लिए अगर कोई बॉडी है, जैसे मैं बात करूं अगर इंडिया का, तो इंडिया का जो निचला हिस्सा है वो ऐसा है। तो इस केस में यहाँ पे जो है अरेबियन सी है, यहाँ पे दैट इज इंडियन ओशन है, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है दैट इज बे ऑफ बंगाल है। सो इट इज़ कॉल्ड अ सदर्न पेनिनसुला, ठीक है। सो पेनिनसुला इज द राइट आंसर। 3 साइड्स ऑफ वाटर बॉडीज से अगर कोई लैंड अगर घिरा हुआ है तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। तो यूपी की यूपी में ऐसा हुआ था, मिस सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है विच सब कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट द रेलवे ऑफिसेस। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर 3 सब कमेटीज़ होती हैं। तो इससे पूछा जा रहा है कि जो रेलवे ऑफिसेस को हैंडल करती है, इंस्पेक्ट करती है, वह बेसिकली सेकंड सब कमेटी होती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर द। मियावाकी मेथड जो है वह किसके लिए फेमस है? प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इन सेमी एरिड एरिया, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा,
क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज और हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरियाज। तो इसका आंसर होगा क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। इसके लिए मियावाकी मेथड जो है तो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग ओनली वन लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड? लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, नोटिंग और फाइल कवर। तो नोटिंग के अंदर जो है टोटल केवल एक ही लैंग्वेज यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया was to be governed under whom? By the company, by a board of director, in the name of governor general of India, in the name of crown। तो इसका आंसर होगा in the name of crown। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 1850 एक्ट के साथ ही इंडिया में जो है क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेवन सिस्टर्स स्टेट्स इन इंडिया? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स, और सिक्किम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRSK दैट इज अ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ठीक है, देखिए कितना रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हु थ्रू बॉम्ब्स ऑन द फ्लोर ऑफ सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8 1929? ओनली भगत सिंह, ओनली बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एंड राजगुरु, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल्स। तो P5 जिसको हम बोलते हैं परमानेंट 5, वो कौन कौन से हैं? तो दैट इज चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड USA। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ BSNL विथ विच इंस्टीट्यूशंस? ITI लिमिटेड, MTNL, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो यहाँ पे BSNL और BBNL का मर्जर हो चुका है, तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे कर्नाटका। कर्नाटका इज राइट आंसर। बेसिकली अरेबिका और रोबस्टा दो तरह की जो वैरायटी है कॉफ़ी की वह प्रोड्यूस होती है इंडिया में। विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी? मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी कौन सी नहीं है? RDSO, DOI, IRTS, राइट्स। IRTS इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन इज यूज्ड इन इंडियन रेलवे स्टोर डिपार्टमेंट फॉर स्टॉक आइटम्स? तो फुली सिग्निफिकेंट्स, सेमी सिग्निफिकेंट्स, नॉन सिग्निफिकेंट्स एंड नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज द सेमी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जो कोडिफिकेशन मैकेनिज्म यूज होता है स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा, तो दैट इज द सेमी सिग्निफिकेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ से जो है तो स्टोर डिपार्टमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और साथ में जो है तो एक साथ जो है तो इतने सारे क्वेश्चंस को दिमाग में बैठा पाना काफ़ी दिक्कत होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।